हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अजय कुमार वैया और हम लोग क्लास 12th का एक टॉपिक इनवर्स लेके चल रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चैप्टर आपके आरपीएससी और सीबीएसई दोनों के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको इस चैप्टर का बेस नहीं क्लियर है तो आपको आगे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में भी बहुत दिक्कत आएगी। तो आप इन टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पे जा सकते हैं। इस सवाल को मैं जो बोर्ड लिखा हुआ है इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको इस पूरे क्वेश्चन को पाई बाय 4 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 4 tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो मैं इसको 4 tan इनवर्स को क्या कर रहा हूँ 2 कर दिया, और tan इनवर्स 1 होता है ना, 2 tan इनवर्स 1/5। यानी कहने का मतलब मैंने यहाँ पे एलएचएस पार्ट लिया, 4 को मैंने क्या किया 2 into 2 कर दिया है। टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन लेता हूँ। तो tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स कितना मिल जाएगा मुझे 1/99। अब यहाँ पर इस 2 को बाहर रखते हैं, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x के स्टूडेंट्स 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन की फॉर्म में, एक कॉस की फॉर्म में और एक tan की फॉर्म में। मैं यहाँ पर tan की फॉर्म में अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरा आगे का पूरा tan है। तो tan इनवर्स 2x अपॉन क्या बन रहा है मुझे 1 - x²। एंड यहाँ पर मुझे क्या फॉर्मूला मिल रहा है 2 tan, बीच में माइनस है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मिल रहा है मुझे tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x y मिल रहा है। यहाँ पर इस सवाल के अंदर ये 2 बाहर है, 2 tan इनवर्स x, x के बजाय कौन आएगा 1/5 इस फॉर्मूले के अंदर। तो 2 ये वाला तो 2 ये रहा, ठीक है, ये वाला 2 ये रहा। यहाँ पे tan इनवर्स 2x यानी 2 into 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। अब इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ tan इनवर्स x, x के बजाय कौन आएगा 1/70, y के बजाय कौन आएगा 1/99, 1 प्लस 1/70 डॉट 1/99 मींस x माइनस y 1 प्लस x इंटू y। तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स ये कितना मिल रहा है मुझे 2/5, ये कितना मिलेगा मुझे 24/25 माइनस tan इनवर्स एलसीएम लेके 99 माइनस 70, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा 6930 70 into 99 प्लस 1। यहाँ पर एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। मैंने सिर्फ 4 को 2 into 2 किया है बिकॉज 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। इन दोनों में से माइनस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इनको बार बार लिखने के बजाय इनको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमने दोनों केस में फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, और फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद अब हम सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ध्यान देना, मैं आ रहा हूँ पेज नंबर 2 ध्यान किया। यहाँ पर 2 tan इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, 5/12 मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, माइनस tan इनवर्स यहाँ पर 29/6931 मिलने वाला है मुझे। अब यहाँ पर अगेन फॉर्मूला आ रहा है 2 tan इनवर्स x का, वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था अभी, वही फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले होते हैं साइन कोस tan की फॉर्म में, पर स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है tan दिख रहा है, तो मैं tan की फॉर्म में अप्लाई करूंगा फॉर्मूला tan इनवर्स 2x यानी कि 5/12 1 माइनस 5/12 का होल स्क्वायर 2x 1 माइनस x²। ये 29 की टेबल से कटेगा तो 239 मिलने वाला है। तो tan इनवर्स 1 कितना मिलने वाला है 239। सिर्फ कैलकुलेशन सवाल के अंदर बड़ी आ रही है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है वाला। अब यहाँ पर कितना मिल रहा है 5/6 1 माइनस 25/144 माइनस tan इनवर्स 1/239। tan इनवर्स यहाँ पर 5/6 स्टूडेंट्स यहाँ पे 144 माइनस 25 119 19/144
माइनस का tan इनवर्स 1/239। काफी आसान सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, इसको आप देखिएगा। सिर्फ कैलकुलेशन कुछ होती है। यहाँ पर ये 5/6 ये ऊपर जाएगा 144/119 माइनस tan इनवर्स 1/239। सिर्फ इसको हमने सिंपलीफाई किया है। अब मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, पेज नंबर 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 6 की टेबल से कट रहा है 24 टाइम्स, तो 24 इंटू 5 कितना मिल जाएगा मेरे को tan इनवर्स 120 अपॉन स्टूडेंट से कितना लिखा हुआ है 119 माइनस tan इनवर्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/239। सिर्फ सिंपल क्या है, यहाँ पर दो tan है, बीच में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। जब दो tan है बीच में माइनस है तो फॉर्मूला कौन सा आएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स आएगा। जैसे बोल रहा हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस y यानी कि 120 अपॉन 119 1/239 1 प्लस 120 अपॉन 119 डॉट 1/239 x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो यहाँ पर tan इनवर्स 120 इंटू 239 माइनस का 119 में एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पर अपॉन 119 इंटू 239 प्लस 120 मैंने सिर्फ और एलसीएम लिया है। फिर से आप देखना ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ये इससे इंटू हो गया, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 1 से इंटू हो गए और प्लस कितना गया 120। स्टूडेंट ये कैलकुलेशन आपको रफ में ट्राई करनी है। फिलहाल मैं इस कैलकुलेशन को ऑलरेडी रफ में कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट आपको इसको प्रैक्टिस करना है, घर में आपको रफ में ट्राई करना है तो आपको यही वाला आंसर मिलने वाला है। मैं वो टाइम बचाने के लिए इनको मल्टीप्लाई करने वाला टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ऊपर जो सवाल है ये पोर्शन है इसका सॉल्यूशन कितना मिलेगा 28561 28561। इनको मल्टीप्लाई किया माइनस 119 करने से एंड अपॉन में भी क्या मिल जाएगा मुझे ये मिल जाएगा। बहुत ही आसान। देन tan इनवर्स कितना मिल रहा है 1 और tan की टेबल में 1 किसका आंसर होता है 5/4 का। तो स्टूडेंट्स काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आपको केवल ध्यान इतना रखना है कि अगर चाहें तो आपको प्रूफ में क्या करना 5/4 चाहिए था, तो 5/4 चाहिए था। सवाल 10 का है मतलब ये तो कंफर्म है कि 1 आएगा और 1 आएगा मतलब ऊपर और नीचे वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। तो आपको आधी हिंट आपको मिल जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप देखिए इस सवाल में कहाँ वो प्रॉब्लम आ रही है और आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग वाला है। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड किया है तो उसी क्वेश्चन के ऊपर मैं लास्ट लेक्चर लिया था, उसी टॉपिक उसी क्वेश्चन के बेस्ड में क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको वो क्वेश्चन काफी अच्छे से लगेगा। एग्जांपल नंबर 3 ले रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान देखिए 2 tan इनवर्स यहाँ पर मैं ले रहा हूँ a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x/2 में लिखा है यहाँ पर इक्वल टू मुझे प्रूव करना है cos इनवर्स b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। पेज नंबर 4 है मेरा ये, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एलएचएस, बहुत ही आसान से ट्रिक। इसकी जो ट्रिक है मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी। क्वेश्चन आया था जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था और उसमें मैंने इस ट्रिक को एक्सप्लेन किया था। ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर ब्रैकेट के अंदर ये जो भी है मुझे नहीं मालूम क्या है पर जो भी है, अगर मैं कुछ सेकंड्स के लिए इस अंदर वाले फंक्शन को अपने दिमाग में x मान लेता हूँ, ये अंदर जो फंक्शन है इसको कुछ सेकंड्स के लिए अगर अपने दिमाग में x मान लेता हूँ तो आप खुद देखिए कि आपका सवाल क्या बन रहा है 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x। तो दिमाग में आता सर 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन की फॉर्म में, एक cos की फॉर्म में और एक
टेन की फॉर्म में। जब तीन फॉर्मूले होते हैं तो दिमाग में आता है कि सर फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करें। तो आपको देखना है कि जो प्रूफ करना है उसमें आरएस में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो आपको फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में अप्लाई करना है। बट मैं फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले सवाल को थोड़ा सा इजी कर लेता हूं, जैसे 2 tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। मेरे को ध्यान यहाँ पर गया कि आपको जो प्रूफ करना है उसमें आंसर किसमें आ रहा है, साइन और कॉस में आ रहा है, जबकि मेरा सवाल किसमें है, tan में। तो मैं खाली tan को, स्टूडेंट्स आपको अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे इस सवाल के बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे, बट वो मेथड्स कुछ बच्चों को समझ आता है, कुछ को मैं आपको एक कॉमन मेथड लेके आ रहा हूँ, वो मेथड गलत नहीं है, बट मैं आपको एक ऐसा एवरेज मेथड लेके चल रहा हूँ जो होशियार बच्चा होगा, जो एवरेज बच्चा होगा, जो कमजोर बच्चा होगा, तीनों के लिए बहुत ही आसान पड़ने वाला है। आप ध्यान से देखिएगा, काफी मजा आएगा किसी दिन आपको। अब मैं यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ cos की फॉर्म में, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर का मतलब इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर, यानी कि रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 का होल स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि इस पूरे के पूरे फंक्शन का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ, पेज नंबर 5 में, क्योंकि उधर स्पेस नहीं है बस, तो मैं इसी को यही लेता हूँ। cos इनवर्स 1 माइनस रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, देन साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos का स्क्वायर cos स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस रूट से स्क्वायर फिर से कैंसिल हो गया, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन कितना मिलने वाला है, cos स्क्वायर x बाई 2। सिर्फ हमने यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन किया है, देन हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन 1 से इंटू होगा, a प्लस बी cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस a माइनस बी साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन ये पूरा 1 से इंटू होगा, एंड एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर cos इनवर्स ब्रैकेट में कर रहे हैं, a cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस b cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस a साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस b साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन a cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस b cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस a sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस b sin स्क्वायर x बाई 2। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के अंदर अभी मैंने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद cos इनवर्स, और देखिए कि अगर मैं आपको दिख रहा होगा इन दोनों से काम करते हैं, cos स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, वहां पर भी सेम कंडीशन बनी थी, तो मैंने कहा था कि अगर आपने इन दोनों में से कॉमन लिया तो वही स्टेप पे ले जाइएगा उससे, मतलब cos स्क्वायर कॉमन लेके क्या होगा, a प्लस b, फिर से वही स्टेप आ रही है, इसलिए इन दोनों में से कॉमन लेने का फायदा नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इन दोनों में से कॉमन लेने के बजाय यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों से, आप देखिए रेगुलर में, मैं इन दोनों में से यानी कि इस फंक्शन से और यहाँ से a कॉमन लेता हूँ, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और इन दोनों फंक्शंस में से मैं प्लस का b कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस क्या मिलने वाला है, साइन स्क्वायर x बाई 2 मिलने वाला है। देन इन दोनों में से मैं फिर से a कॉमन ले रहा हूँ, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर
एक्स बाई टू प्लस बी कॉमन लेने वाला हूँ मैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो स्टूडेंट्स मैंने अब तक इसमें कुछ डिफरेंट नहीं किया है, बस वही कि ब्रैकेट आपस किए हैं और कहाँ पे कॉमन लेना है, आपको बस यही मेन चीज ध्यान रखनी है। मैं आ रहा हूँ पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर का सीक्वेंस अगर आगे नहीं हो रहा हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं इसी को आगे बढ़ा दूंगा। cos इनवर्स ये मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो कल फॉर्मूला आपको याद निकलेगा वो भी करता हूँ। आपको पता है स्टूडेंट cos स्क्वायर x बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x बाई टू, यानी कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का 1। आपको ये पता है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का जो होता है cos 2x का फॉर्मूला। तो आपको देखिए कि अगर मैं यहाँ पे एंगल को हाफ कर रहा हूँ, 2x के बजाय x कर दिया, तो यहाँ पर एंगल को हाफ किया है, तो इधर भी एंगल क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। यानी कि अगर cos 2x के बजाय cos x कर दिया है तो उधर x के बजाय क्या होगा, x बाई टू होगा। तो आप ध्यान रखिए फ्रेंड, cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, यहाँ पर ये cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पर cos x मिलने वाला है। देन प्लस ये b, यहाँ पर b के बाद देखिए स्टूडेंट कि ये b है, यहाँ पर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या मिला है फ्रेंड, 1 मिला है। यहाँ पर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या मिल जाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पर cos x मिल जाएगा। cos इनवर्स यहाँ पर मुझे क्या मिला हुआ है, b प्लस a cos x अपॉन a प्लस b cos x। तो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखा होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं अब आ रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे। और जो क्वेश्चन मैं अब लेने वाला हूँ, ये क्वेश्चन स्टूडेंट बोर्ड में अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बच्चे कई बार कहते रहते हैं सेक्शन के अंदर कि सर बुक्स में क्वेश्चन लिखने का तरीका कुछ और था और हम लोग कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि सवाल आया कुछ और तरीके से। तो ये सारी कंफ्यूजन में आपकी भी दूर करवा दूँ, आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आता साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई 3। ये क्वेश्चन आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई 3। तो स्टूडेंट्स मैं इस सवाल को चेंज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो मेन रीजन आपको समझ जरूरी है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो साइन है और बीच में क्या है, प्लस है, दो साइन के बीच में प्लस है, तो फॉर्मूला क्या होता है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का। मैं यहाँ पे रफ काम कर रहा हूँ, वो रफ काम आपको देखना जरूरी है, उस रफ काम पे बहुत सारी बातें डिपेंड है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है किसका, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का होता है। तो आपको ये देखना है कि इस वक्त अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो दो साइन के बीच में क्या साइन है, प्लस का है, तो दो रूट्स के बीच में, दो रूट्स के बीच में क्या साइन है, प्लस का है। तो जब दो रूट्स के बीच में प्लस का साइन है तो ऑब्वियसली रूट्स का भी स्क्वायर करना, रूट को गायब करना पॉसिबल है, बट थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा बिकॉज दो रूट्स के बीच क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। तो उस लेंथी कैलकुलेशन से बचने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ कॉस में। क्यों चेंज कर रहा हूँ वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे, ध्यान रखिएगा। तो साइन को चेंज करना है कॉस में, तो आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं साइन को कॉस में चेंज करने के लिए। अदरवाइज आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2। इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, साइन इनवर्स x क्या मिल जाएगा मुझे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x मिलने वाला है। तो यहाँ पर इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1, साइन इनवर्स x के बजाय क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, ये मैंने इसको अप्लाई किया। अब यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ प्लस पाई बाई 2 माइनस
cos इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाय 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना मिलने वाला है पाई, ये पाई बाय 2 और ये पाई बाय 2 मिल गया पाई मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो पाई बाय 3 इक्वल टू के बाद है मैं इसको लेता हूं इधर, मतलब ये पाई बाय 2 और ये पाई बाय 2 दोनों मिला के मुझे क्या मिल रहा है पाई मिल रहा है। इस पाई बाय 3 को मैं इधर लेके आ गया, बाकी सारे फंक्शंस को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ध्यान से गया माइनस का cos इनवर्स x उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का फंक्शन उधर गया तो क्या मिल जाएगा मुझे प्लस का मिल जाएगा। हमने सिर्फ ट्रांसफर किया है और सवाल को इजी कर दिया। तो यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x। स्टूडेंट अगर आपको याद होगा मैंने भी सवाल की स्टार्टिंग में बात की थी कि यह क्वेश्चन बोर्ड में अलग अलग टाइप से पूछा हुआ है। तो नॉर्मली देखा जाए तो बुक्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपको मिलता है और बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं आउट ऑफ कोर्स आ गया हमारा बुक में क्वेश्चन नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है और बोर्ड में अगर क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो आपका टाइम बच गया, ये जो 3-4 स्टेप लिखी ना वो टाइम बच गया है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। तो अब आप देखना कि मैंने साइन को कॉस में चेंज क्यों किया। साइन को कॉस में चेंज करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था कि साइन के फॉर्मूले के अंदर दो रूट्स के में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। साइन के फॉर्मूले में दो रूट्स के फॉर्मूले में क्या आएगा प्लस आएगा, जबकि cos के फॉर्मूले में दो रूट्स के में क्या आएगा मल्टीप्लाई कर आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो साइन भी है दो cos है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला। तो cos इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला xy माइनस 1 माइनस x स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वो मेजर रीजन था जिसकी वजह से सवाल को cos में चेंज करना पड़ा कि दो साइन के बीच में दो साइन के फॉर्मूले में दो रूट्स के बीच में प्लस आता है, जबकि दो cos के फॉर्मूले में दो रूट्स के बीच में क्या आता है मल्टीप्लाई का साइन आता है। देन पेज नंबर 8 आ देखिएगा ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं जहां पर x के बजाय x ही है और y के बजाय कौन आ रहा है 2x आ रहा है। cos इनवर्स x y x into 2x minus 1 minus x square 1 minus 2x का होल स्क्वायर यानी x into y minus 1 minus x square 1 minus y square इक्वल टू कितना है मेरे पास 2 pi by 3 आ गया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस इनवर्स को उधर लेते हैं क्योंकि हमको x का फाइंड करना है। तो 2x square 1 minus x square 1 minus 4x square इक्वल टू कितना मिलने वाला है cos 2 pi by 3। मैं यहाँ पर शॉर्ट लेता हूँ देना आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि cos 2 pi by 3 मैं डायरेक्ट टाइम ले रहा हूँ। cos 2 pi by 3 का मतलब क्या होता है cos 120 होता है 2 into 180/3 2 into 180/3 cos 120 को आप क्या करते हैं 90 पे सेट करते हैं। देन आपने 11th क्लास पढ़ा था cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा एंड माइनस sin 30 का फॉर्मूला 2 यानी कि cos 2 pi by 3 यानी 2 into 180/3 कितना मिलेगा 120। देन 120 को भी क्या करता हूं 90 प्लस 30 cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा एंड 30 वैल्यू। ये सारा काम मैंने इसलिए किया ताकि यहां पर आपका टाइम बच जाए 2x स्क्वायर 1 minus x square 1 minus 4x square ये पूरा का पूरा फंक्शन मुझे क्या मिल गया माइनस का 1/2। अब स्टूडेंट देखना कि रूट गायब करने के लिए मैं रूट को एक ले रहा हूँ बाकी को एक तरफ ये माइनस का 1/2 इधर आएगा प्लस का जाएगा। बाकी सारे फंक्शंस को मैंने एक तरफ ले लिया है। अब रूट गायब करने के लिए मैं स्क्वायरिंग यानी वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रूट से स्क्वायर क्या फ्रेंड्स गायब हो गया है। यहाँ पर मैं होल स्क्वायर बोल रहा हूँ a स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 ये हो गया a और ये हो गया b प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ इन दोनों का ब्रैकेट होंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को इससे इंटू किया माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से किया एंड माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस 4x की पावर 4। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर किया है, रूट गायब किया है एंड देन ब्रैकेट में किया है। आपको यहाँ तक अच्छे समझ आया होगा। अब मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट पेज, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पेज नंबर 9 ले रहा हूँ, उस स्टेप्स को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। किसका हो जाएगा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर 4x की पावर 4। यहाँ पर इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1/4 इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x की पावर 4। सिर्फ हमने सिंपलीफाई किया 4x की पावर 4 से 4x की पावर 4 कैसे हो गया, ये दोनों में कितना हो रहा है माइनस का 5x स्क्वायर। जब ये माइनस का 5x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और वो प्लस का 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो गया 7x स्क्वायर इक्वल टू ये वाला 1 है, ये इसको हम तो भेजते हैं माइनस का 1/4 देन 7x स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल रहा है 3/4 x स्क्वायर इक्वल टू 3/28 x इक्वल टू प्लस का 3/28 एक तरह से प्लस माइनस रूट 3/28। तो आपको यहाँ पर प्लस का आंसर पॉसिबल है, माइनस का आंसर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि माइनस का आंसर आया इसलिए, कई बार क्या होगा कि माइनस का आंसर पॉसिबल होगा प्लस का नहीं होगा। तो यहाँ पर ये आंसर, सॉरी यहाँ पे माइनस का हो गया, यहाँ पर ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देंगे। आपको पता है सर यहाँ पर क्या होता है x, यहाँ पर क्या होता है y, यहाँ पर क्या होता है x डैश और यहाँ पर क्या होता है y डैश। आपको स्टूडेंट ये भी मालूम होगा कि यहाँ पर x और y दोनों क्या होते हैं प्लस के होते हैं। इस केस के अंदर x माइनस का होता है, y प्लस का होता है। इस केस के अंदर x और y दोनों ही माइनस के होते हैं, और इस केस के अंदर आपको x प्लस का मिलता है और y माइनस का मिलता है। अगर ये चार्ट आपको याद है तो आपको पता होगा कि जब ये सवाल स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में सवाल क्या था आपका, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू क्या था पाई/3। क्या एंगल था आपको पाई/3 एंगल दिया था, 60 एंगल था। वो पाई/3 का एंगल कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x, ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू पाई/3 एंगल था। वो पाई/3 एंगल कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है प्लस का होता है, इसलिए प्लस का आंसर आया, माइनस का आंसर पॉसिबल नहीं हुआ। हाँ, अगर यहाँ पर जैसे कि अगर एंगल होता 2 पाई/3 कितना होता 2 पाई/3 120 होता, तो 120 कहाँ पे आएगा यहाँ पर आता। तो फिर उसके आंसर में आपको पता है कि x क्या होता है माइनस होता है। तो 2 पाई/3 120 के केस में फिर माइनस वाला आंसर पॉसिबल होता, प्लस वाला आंसर पॉसिबल नहीं होता। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन से केस में प्लस का आंसर पॉसिबल है और कौन से केस में माइनस का आंसर पॉसिबल है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मैं मेरे टॉपिक को एंड की ओर लेके जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेगा। 2 tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, वो क्वेश्चन जो है इसका उसका एक छोटा पार्ट लिया होगा, मतलब वो मेन क्वेश्चन होगा, उसने कहा कि एक छोटा सा पार्ट होगा, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो हमने 2 या 3 लेक्चर पहले एक चीज पढ़ी थी कि इनवर्स के अंदर जब कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा हो, कोई ट्रिक्स आपके दिमाग में नहीं आ रही हो, कोई शॉर्ट ट्रिक अगर आपके दिमाग में नहीं आ रही हो, मैं काम करता हूँ, लाइट का फ्लैश आ रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस का 1/x मैं यहाँ लिखता हूँ। तो स्टूडेंट मैं भी जो बोला था आपको ध्यान देंगे कि जब कोई ट्रिक्स आपको अप्लाई नहीं हो रही हो, कोई शॉर्ट ट्रिक अगर आपको नहीं मिल रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं 9th क्लास के 3 फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। कौन से 3 फॉर्मूले? 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस क्या होता है? tan स्क्वायर, और 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर। फिर से बोलो फिर ना, जब आपके पास इनवर्स के अंदर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, कोई ट्रिक नहीं मिल रही होती है, आपको लगता है कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन करना पॉसिबल है बट लेंथी पड़ जाएगा, तो शॉर्ट करने के लिए आप 9th क्लास के 3 फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। पहला फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस क्या होता है? tan स्क्वायर, और 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर। तो आपको देखना है कि यार x को मैं क्या अज्यूम करूं कि मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। ऑब्वियसली sin लूंगा तो 1 + sin स्क्वायर होता नहीं है, sec लिया 1 + sec स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए फॉर्मूला क्या लूंगा मैं? tan करूंगा। तो मैं यहाँ पर x को क्या कर रहा हूँ? tan, क्यों? ताकि 1 + tan स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा मेरा? tan इनवर्स x बन जाएगा। तो 2 tan इनवर्स मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 + x के बजाय x का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा अपॉन x, x के बजाय क्या आएगा? tan। एक बात स्टूडेंट, अभी कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में बात क्लिक हो रही होगी, सर अभी आज जो आपने सवाल लिया था सेम कंडीशन थी जहाँ पे इस तरह का फंक्शन आ रहा था, आपने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया था, याद होगा आपको? वहाँ भी रूट था, हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई किया था। आप चाहें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमने पहले सवाल किया था वहाँ पे आंसर cos में आया था, तो हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos की फॉर्म में अप्लाई किया था, क्योंकि वहाँ आंसर cos आ गया था। यहाँ पर आपको sin, cos, tan कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो आप चाहें तो sin की फॉर्म में अप्लाई करें, चाहे cos की फॉर्म में अप्लाई करें, चाहे tan की फॉर्म में अप्लाई करें। तीनों केस के अंदर आंसर का फॉर्मेट डिफरेंट आएगा, पर वो तीनों आंसर वैलिड होंगे, क्योंकि sin की फॉर्म में आ रहा है, cos की फॉर्म में, tan की फॉर्म में, तो ऑब्वियसली फॉर्मेट चेंज हो रहा है, पर आंसर तीनों वैलिड होंगे। मैंने यहाँ पर x को ये मान किया then 2 tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर का रूट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? sec थीटा -1, फिर तो 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर, sec स्क्वायर का रूट sec हो जाएगा अपॉन क्या है? tan थीटा है। 2 tan इनवर्स sec क्या होता है? 1/cos थीटा अपॉन tan क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। यानी sec को मैंने क्या कर दिया? 1/cos कर दिया, माइनस बना के, tan को मैंने क्या कर दिया? sin अपॉन cos कर दिया स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान से देखिएगा 2 tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, 1 - cos अपॉन क्या मिलने वाला है यहाँ पे? sin मिलने वाला है स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान से देखिएगा 1 - cos का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मैंने लास्ट कुछ लेक्चर्स पहले बताया था कि 2 sin स्क्वायर थीटा/2 होता है। अब यहाँ आ रहा है sin थीटा, तो आपको पता है स्टूडेंट कि sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos होता है। ये फॉर्मूला हम लास्ट में ले चुके हैं, इसको ले लें। sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। अगर मैं यहाँ पर एंगल हाफ कर रहा हूँ, 2 थीटा के बजाय थीटा कर दिया, तो यहाँ पर भी एंगल क्या होने वाला है? हाफ होने वाला है। यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1 - cos क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा/2, sin क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है, 2 से 2 कैंसिल, एक sin से एक sin कैंसिल, देन ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है मुझे? sin थीटा/2 अपॉन cos थीटा/2, देन 2 tan इनवर्स, ये मुझे क्या मिलने वाला है? tan थीटा/2 मिलने वाला है। तो यहाँ पर tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मैंने पहले भी कहा था कट नहीं रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? 2 थीटा/2, 2 से 2 कट गया, थीटा बचेगा, और थीटा हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था? 2 tan इनवर्स x। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आपको जो भी डाउट हो वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपने व्यूज मेरे लेक्चर के बारे में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा
कोई भी अगर आपको आपकी डिमांड हो कि सर हमको पर्टिकुलर 11th क्लास का, 12th क्लास का, बीएससी, एमएससी किसी भी क्लास का अगर आपकी कोई डिमांड है कुछ पढ़ने की, जो आपको लग रहा है कि आपको कहीं पर भी बेटर समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो लेक्चर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। मेरे YouTube चैनल जहाँ पर है मैं बोल देता हूँ, मेरा YouTube चैनल है आदर्श क्लासेस उदयपुर के नाम से मेरा YouTube चैनल है, आप इस पे भी कमेंट कर सकते हैं। सेकंड मेरा YouTube चैनल है मैथ्स बाय अजय सर, आप इस पर भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं। दोनों मेरे YouTube चैनल हैं, आप दोनों में से किसी पर भी जाके अपने कमेंट्स दे सकते हैं। आप मेरे को ये जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपकी डिमांड क्या है, ये सारी चीजें बताइएगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।